मेरे गांव में कुछ फेमस हो या ना हो, एक चीज बड़ी फेमस थी। लच्छू और लतिका की प्रेम कहानी। जब से होश संभाला तब से ये किस्सा सुनते आ रहे थे। पहले मेरी दादी सुनाती थी और अब मेरी माँ सुनाती है। ये किस्सा मेरे घर पर ही नहीं, बस्ती के हर घरों में सुनने को मिलता। एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया कि आखिर कौन थे ये लच्छू लतिका, जिनके किस्से इस गांव में लैला मजनू और हीर रांझा से भी ज्यादा फेमस हैं। तो माँ ने बताया कि लच्छू और लतिका की प्रेम कहानी तब की है जब गांव में जमींदारी हुआ करती थी। लोग ठाकुर साहब के यहाँ काम किया करते थे और लच्छू चमार भी उन्हीं के यहाँ काम किया करता था। और उस समय जात के प्रति भेदभाव आज के समय से कई गुना ज्यादा था। और उस टाइम में प्यार करना एक भयानक बीमारी थी। लतिका ठाकुर साहब की इकलौती बेटी थी। रानी की तरह उसका पालन पोषण हुआ था, पर वो थी बड़ी दयावान। एक बार ठाकुर साहब किसी गलती की वजह से लच्छू को मार रहे थे और लतिका छत पर खड़ी होकर देख रही थी। लतिका को बुरा तो लग रहा था, पर ठाकुर साहब का ये नियम था कि जिससे गलती होगी वो सजा पाएगा, और लतिका इस नियम के खिलाफ नहीं जा सकती थी। जब मार खाकर लच्छू काम करने खेत में गया तो लतिका उसके पीछे पीछे हल्दी और प्याज का मलहम लेकर आई और लच्छू को लगाने लगी। लच्छू भी डरते डरते मलहम लगवाने लगा। वो कहते हैं ना कि प्यार होने का एक ही लम्हा काफी होता है, और वो यही लम्हा था, और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत होती है। लतिका तो थी महारानी, पर जो सुख उसे लच्छू के साथ खेतों के मेड़ों पर बैठकर बाजरे की रोटी खाने में मिलता, वो सुख डाइनिंग टेबल पर बैठकर मखमली रोटियां खाने में नहीं। जिस महारानी के घरों में 20-20 नौकर झाड़ू कटका करते थे, वो लच्छू के साथ बरगद की छांव में भी बहुत खुश थी। जिसे घूमने टहलने के लिए स्पेशल बग्घी बनवाई गई थी, उसे लच्छू के साथ बैलगाड़ी पर सैर करना बड़ा अच्छा लगता था। उनकी प्रेम कहानी के चर्चे गांव में फैलने लगे। लतिका के घर वालों को भी पता चल गया था, केवल ठाकुर साहब को छोड़कर। कुछ दिनों बाद जब ठाकुर साहब के कानों में यह खबर पड़ी तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत लच्छू को बुलवाया और गरजते हुए कहा, तेरी ये मजाल, तूने मेरी बेटी पर गंदी नजर डाली। इस गलती की कितनी बड़ी सजा मिलेगी तुझे अंदाजा भी है? तो लच्छू ने एक ही बात कही, क्या मौत से बढ़कर भी कोई सजा होती है ठाकुर साहब? ठाकुर साहब का गुस्सा 7वें स्थान पर पहुंच गया। और अगले दिन सुबह लच्छू की लाश बरगद के पेड़ से लटकी हुई मिली। जब ये समाचार लतिका ने सुना तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो बस भाग भाग कर लच्छू को ढूंढा करती, कभी खेतों में, कभी बगीचों में, कभी तालाब पर। जब ढूंढ कर थक जाती तो बरगद के नीचे आकर बैठी रहती। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा और लतिका लच्छू के वियोग में सूख कर काटा हो चली थी। उसकी दशा रोड पर बैठे भिखारिन जैसी हो गई थी। घर वाले उसे लाख मनाते रहे, लाख समझाते रहे, पर वो किसी की न सुनती। वो बस लच्छू के वियोग में चलती रही। और एक दिन लोगों ने उसी बरगद के पेड़ से टंगी लतिका की लाश पाई, और उसके 1 महीने बाद ठाकुर साहब की हवेली में रोज एक मौतें होने लगी। धीरे धीरे ठाकुर साहब की हवेली में एक भी सदस्य नहीं बचा। गांव के लोगों ने कहा कि इस हवेली में लच्छू और लतिका का श्राप लगा था। गांव के लोगों का मानना है कि आज भी उस हवेली में लच्छू और लतिका की आत्मा दिखाई देती है।